स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, लगातार बीते दिन से हमने नए लोगों के लिए ख़ास तौर पे बेसिक जानकारी का एक एपिसोड चालू किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रेड के बारे में, सीटीसी ग्रेड के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको बहुत पसंद किया, जैसे कि वीडियो पे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको ब्लेंड के बारे में बताया, फिर उसके बाद टेस्टिंग के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूं इसको अनुक्रमानिक तरीके से आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूं। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट में वीडियो बना है, जो रिसेंट कल अपलोड हुआ है, वो टेस्टिंग का वीडियो है। अब टेस्टिंग का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को आप सबसे पहले सीखने के एतबार से अनुक्रमानिक तरीके से, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो प्लान करके नहीं बनाता हूं। जब भी मुझे लगता है कि हाँ इस विषय पे बोलना चाहिए तो मैं बोलता हूं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि बहुत से लोग समझते हैं कि पहले ये करना चाहिए फिर ये, तो ऐसा नहीं है। तो पहले टेस्टिंग होगी, लेकिन अगर आप और इसमें डीप गोता लगाते हैं एक अच्छे व्यापारी की तरह, तो पहले ग्रेड की पहचान होगी। अगर, क्योंकि आमतौर पे मैं टेस्टिंग पहले नंबर पे इसलिए रखा हूँ कि ग्रेड बहुत से लोगों को समझते हैं, लेकिन फिर बेसिक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमको ज़रूरत होगी कि आपको अगर बिल्कुल फ्रेश है, मैं उनको ध्यान में रख के यह वीडियो आगे बढ़ाता हूँ कि सबसे पहले आपको ग्रेड के बारे में जानना होगा। अगर आप ग्रेड के बारे में जान लेंगे तो उसके बाद टेस्टिंग आएगी, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग आएगी। तो आप सबसे पहले ग्रेड के बारे में जो तथ्य है उसको अपने ध्यान में रखिए। ये एक ही वीडियो में सारी बातें आ रही है। ग्रेड जो है वो साइज होती है, छोटी साइज, बड़ी साइज। जैसे मैंने कहा था आपको कि CD, D, PD, PF, OF, BP, BOP, BOPSM, BOPL, BPS, ये जो साइज मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताई है, ये छोटी साइज से बड़ी साइज की तरफ जा रही है, और इसका क्वालिटी से किसी प्रकार का कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ बात तो क्लियर हो चुकी है कि ग्रेड जो होते हैं वो साइज से रिलेटेड होते हैं, क्वालिटी से उनका कोई भी और किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। अब ये बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई है, वीडियो देख लीजिए जाके कि ग्रेड, साइज, क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। अब दूसरी प्रक्रिया जो आती है, जैसे मैंने कहा टेस्टिंग। टेस्टिंग यह चीज देखती है कि इस चाय के अंदर वो बात है कि नहीं है जिसका वैल्यू अगला बंदा हमको मांग रहा है, जिसकी कीमत, जो कीमत हमको मांग रहा है, वो कीमत हमको उसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो यही मेन पॉइंट है जब आप टेस्टिंग करते हैं। जैसा मैंने कहा आपको वीडियो के अंदर, खौलता हुआ पानी आप एक कप में 1.5 ग्राम चाय पत्ती लेंगे, चाय पाउडर लेंगे। जिस प्रकार से आपके पास सैंपल आए हैं, या जो चाय आप परचेस करना चाहते हैं, परचेस करने के पहले की प्रक्रिया ये, वो लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके उसको 4 मिनट के लिए उस पर कप का जो ढक्कन होता है वो ढाँप के रख देंगे। 4 मिनट के बाद उसको ओपन करेंगे, फिर थोड़ा सा उसको 4 मिनट के बाद उसका ढक्कन निकालेंगे। फिर उसको उस पर जो झाग जमा है वो झाग साफ़ कर लेंगे, और झाग साफ़ करके फिर अपनी मतलब एक चम्मच में लेके आप उसको गरम गरम नहीं, थोड़ा ठंडा करके आप उसको फूकेंगे। और जब लगे आपको ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, तो फिर आप ज़बान पे लेके 3 सेकंड रखेंगे। 3 सेकंड के बाद उसको वापस निकाल देंगे। पीना नहीं है, बहुत से लोग पी लेते हैं, तो पीना नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा चाय कड़वी है। कड़वी में 3 प्रकार होते हैं। एक तो नींबू के बीज जब आप चबा लेते हैं तो वो एक कड़वापन आता है। एक है नीम का जो पेड़ होता है, जब वो नीम का पत्ता आप चबा कर देखते हैं तो वहाँ एक टेस्ट आता है। और एक प्रकार का करेले टाइप का एक टेस्ट होता है, कड़वापन। तो उनमें से नीम टाइप का जो कड़वापन होता है, वहाँ आपके लिए मोटा मोटी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, बड़ी आसान भाषा में, क्योंकि मैंने यही किया है हमेशा। तो नीम का जो टेस्ट होता है वो कड़वापन आपके लिए ठीक है। बाकी जो करेला या नींबू का जो बीज होता है, वो चबाने के बाद जो कड़वापन आता है, वो कड़वापन आपके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप 1 चम्मच दूध डालते हैं। दूध डालने के बाद फिर उसमें जो चीज़ें दिखने लगती है, उसका कलर दिखने लगता है, उसका एक अरोमा दिखने लगता है। अरोमा तो ब्लैक में भी आता है और दूध डालने के बाद भी आता है। तो फिर अरोमा दिखता है, कलर दिखता है, और
कलर फिर आप वो कप को एक 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा चाय काली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर चाय काली पड़ रही है तो फिर आपके लिए वो कप का जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। उसमें एक मैलापन आ रहा है, अच्छी साफ़ नहीं दिख रही है, तो वो उसका वहाँ प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन चाय का कलर वहीं टिका है मजबूती के साथ, तो फिर वो उसको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी चाय है। वो क्या प्राइस मांग रहा है उसके हिसाब से, कितना ब्राइटनेस है कि येल्लोनेस कितना है, गोल्डननेस कितना है, रेडिश कितना है, इसके ऊपर भी प्राइस उसके डिक्लेयर होते हैं। इसके लिए आप कभी भी जब मुझसे विज़िट करने आएंगे, हमारी कंपनी जब आप आएंगे, तो यहाँ एक बहुत ही उम्दा तरीके से इसकी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ब्लेंड की प्रक्रिया में गए, तो ब्लेंड की प्रक्रिया इन दो जो मैंने आपको बताया है, 2 पॉइंट आपको बताया है कि ग्रेड और टेस्टिंग, तो इन्हीं से निकल के ब्लेंड बनता है। अगर आपको ग्रेड याद है क्या था, आपको अगर टेस्टिंग याद है कि कप में चाय में क्या बात है, उसके अनुसार उसका चाय का जो ब्लेंड है, जैसे आपको 200 रुपये बिकने वाली चाय बनाना है, या आपको 250 रुपये या 300, 350, 400, 500 रुपये बिकने वाली चाय बनाना है, तो फिर आप जो है उस टेस्टिंग प्रक्रिया से, जो आप ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छे से आप वो सीख जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको ज्ञान आ रहा है, मैं यहाँ खड़े रह के आपको बता रहा हूँ कि कार कैसे चलानी है, लेकिन मेरे बताने की वजह से आप तो कार चला नहीं सकते, तो आपको उसको प्रैक्टिकल स्टीयरिंग हाथ में लेने के लिए एक बार मेरे पास आना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप वैसे चलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ बातें समझे, कुछ छोड़े, या उसके जज्बात को समझ ना पाए बात को, तो कहीं गाड़ी को आप भिड़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार ग्रेड को पहचानना, उसका वैल्यूएशन निकालना, उसका अपीयरेंस देखना और उसकी टेस्टिंग के आधार पर उसका मूल्यांकन करना, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि एक बार इसको मेरे पास आके आप समझने की कोशिश करें, ताकि आपका जो क्वेरीज है इसके अंदर प्रैक्टिकल करने की, वो कम्प्लीटली पूरी हो जाए। तो ग्रेड और टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि जो ब्लेंड आपको बनाना है उसमें कौन सी चाय लेनी है, ताकि उस चाय की क्वालिटी बनी रहे, कस्टमर, ग्राहक, कंज्यूमर आपका उसको पसंद करे, और मार्केट में आपका जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, वो 12 महीने सेम क्वालिटी का लाने के लिए इन सारी प्रक्रिया से आप जब गुजरते हैं, तभी जाकर आप एक अच्छे चाय प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा गणित है, और ये गणित आपके बहुत काम आने वाला है। क्या हमारे देश की आबादी आपको पता है कि 140 करोड़ रुपए, सॉरी रुपए करते करते संख्या भी रुपए में निकल रही है। तो हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के लगभग है, आप ये जानते हैं। एक हम एवरेज पकड़ते हैं कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, यानी कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि 28 करोड़, अगर डिवाइड करते हैं आप 1,40,00,000 को 5 से, तो 28 करोड़ के लगभग की परिवार हमारे देश में रहते हैं। समझ रहे हैं आप, 28 करोड़ परिवार हमारे देश में रहते हैं, और 28 करोड़ परिवार को एवरी मंथ 28 करोड़ केजी चाय लगती है। उसके हिसाब से अगर आप पर डे का हिसाब निकालेंगे तो 33 मतलब 93,33,333 किलो चाय पर डे हमको लगती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये 33,333 को मैं 93 लाख ही पकड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये 93 लाख चाय कितने प्रोडक्ट मिलके देते हैं? इंडिया में कितने प्रोडक्ट होंगे? तो 8 से 10 हज़ार कंपनीज है जो पैकेट में चाय बेचती है, 8 से 10 हज़ार। तो 8 से 10 हज़ार में 10 प्रमुख कंपनी ऐसी है जो 5 लाख और 2.5 लाख के बीच में प्रोडक्शन करती है और माल बेचती है। उनका 5 से, ऐसा समझ लीजिए 6 से 2.5 लाख केजी पर डे ये देती है 10 कंपनी। समझ रहे बात आप? अब इसके अलावा 10,000, 8 से 10 हज़ार कंपनी ऐसी है छोटी मोटी जो बाकी का मटेरियल देती है। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए जो बड़ी कंपनी है वो 43 लाख केजी दे देती होगी। बड़े जो ब्रांड्स, मशहूर ब्रांड्स हैं जो 5 लाख, 6 किलो, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख,
पर डे देते हैं। तो 43 lakhs हम इनको देते हैं 50 lakhs kg पर डे। ये कौन देता है? अब इसको आप 8,000 से या 10,000 से डिवाइड कर लीजिए, तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में 500-400 किलो चाय 300 किलो कम से कम बेचने को पर डे आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई कंपनी 3,000 किलो पर डे चाय बेचती है कोई। तो हम अगर बांट दें इनको तो मोटा मोटी 400-500 किलो पर डे का हिसाब तो आए, 300 से 500 किलो पर डे का बाकी की कंपनी का आता ही है। लेकिन सबका ऐसा होता नहीं है। इसमें भी संख्या है 10,000 जो पैकेटर्स, 10,000 के लगभग 8 से 10,000 के लगभग जो पैकेटर्स इंडिया में हैं, तो उनका भी अपना कि कोई 300 किलो पर डे बेचता है, कोई 500 किलो पर डे बेचता है, कोई 1,000 किलो पर डे बेचता है, कोई 2,000 किलो पर डे बेचता है, कोई 3,000 किलो पर डे बेचता है। तो ये ऐसे 8 से 10,000 कंपनी इंडिया को चाय सप्लाई करती है। तो आप अपने आप को यहाँ इन 10,000 लोगों में कहाँ देखते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो नज़र है वो बड़ी दूरदर्शी होनी चाहिए। अगर आपकी नज़र बहुत दूरदर्शी रहेगी तभी जाके आप इस व्यापार को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये संख्या, ये आंकड़े बताने का सबसे बड़ा कारण यहाँ है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप बहुत छोटी सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। वैसे तो आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं 5-10 किलो बेचकर या 300 किलो पर मंथ बेचकर, 500 किलो पर मंथ बेचकर मैं अपना गुजारा कर लूँगा और इतनी बड़ी इन्वेस्ट का रिस्क आप उसमें लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सोच के साथ, इस मकसद एम के साथ इन्वेस्टमेंट करना 1-2-3 लाख रुपए की वो सही है नहीं है। इसको आप भली भांति मेरी बातों का आकलन करके लगा सकते हैं। तो आप बड़ी सोच रखिए कि जब इंडिया में 93 lakhs पर केजी, जिसमें से 43 lakhs बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही, तो 50 lakhs केजी में मेरा योगदान क्या रहेगा, हम लोग क्या दे पाएंगे। तो आप इसकी चिंता करें कि 43 lakhs बड़ी बड़ी कंपनी जब दे रही है और 50 lakhs बचा है, बाकी 8 से 10,000 पैकेटर्स है, तो इस रेस के अंदर, इन 50 lakhs केजी पर डे की रेस के अंदर मैं पर डे में कहाँ बैठता हूँ, है ना। और मंथली की बात की जाए तो 28 करोड़ में से आप मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि 18 करोड़ बाजू में निकाल लीजिए तो आपके पास 10 करोड़ बाजू में निकाल लीजिए तो आपके पास 18 करोड़ केजी पर मंथ चाय सप्लाई करनी है और 8 से 10,000 पैकेटर्स है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये है सवाल। तो बड़ा सोचिए, अपने आप को उन 8 से 10,000 पैकेटर्स में रखिए जो पैकेट में काम करती है चाय के। तो आप अपना योगदान कितना दे सकते हैं उसको परसेंटेज में, पॉइंट परसेंटेज में या पॉइंट परसेंटेज में देके देखिए। और कम से कम चाय व्यापार में इतना पकड़ मजबूत बना लीजिए कि 1,000 केजी पर डे चाय आप दे सके, यानी 30 टन का बिजनेस का लक्ष्य रखिए अपने पास कि मैं मंथली 30 टन 1,000 किलो पर डे चाय मैं बेचूंगा। देश को मतलब देश जो चाय पी रहा है उसमें एक जो प्रतिशत की जो मात्रा है वो मेरी भी होगी। तो समझ रहे हैं बात को आप। तो इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए और आपकी चाय व्यापार की जर्नी अच्छी रहे, लाभदायक रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।